एक गांव में रघु नामक एक किसान रहता था और वो भगवान पे बहुत ही आस्था और विश्वास रखता था। और वो हर दिन नहा धो के आके तुलसी पूजन करता था और फिर वो भगवान के आगे कुछ प्रार्थना करता था। फिर वो अपने काम के लिए चला जाता था। एक दिन रघु अपने जमींदार के घर में जाता है और वहाँ पे जमींदार ने उसको जो भी काम दिया था वो काम वो करने लगता है। और रघु बहुत ही ईमानदार था और उसके ईमानदारी ही उसके पहचान थी। तो उसके काम करने के बाद जमींदार उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि अरे वाह यार रघु, इतने कम समय पर ही तुमने अपना सारा काम खत्म कर दिया। इतने कम समय में तुम इतना सारे काम किए कैसे? और चाहे वो जो भी हो, आज मैं तुमको तुम्हारे तनख्वाह से ज्यादा पैसा दूंगा। अरे नहीं जमींदार साहब, माफ कीजिए। मुझे आपसे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं जितना भी काम किया हूँ मेरे को बस उतने पैसे ही दे दीजिए और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने आपने जो टाइम दिए थे उसी समय का पैसा लिया है और मैं इससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता। माफ़ कीजिए। और फिर जमींदार रघु से ऐसे बात सुनकर उसकी आंखें खुली के खुली रह जाते हैं और फिर बोलता है, अरे वाह यार रघु, तुम तो जितना अच्छे काम करते हो उतना ही अच्छे दिल के भी हो। और मैंने तुम्हारे जैसा इंसान आज तक नहीं देखा जो कि पैसे लेने से इनकार कर रहा हो। फिर रघु जमींदार से अपना पैसा लेके अपने घर के ओर चलने लगता है और फिर जमींदार उसको पीछे से वैसे ही देखता रहता है। फिर रघु अपने गांव में जाते वक्त सामने उसको उसके दो दोस्त देखने को मिलते हैं और वो उन दोस्तों के पास जाता है और वहाँ पे रुक जाके बोलता है कि अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? कहीं जाने के लिए प्लान बना रहे हो क्या? कहाँ पे जा रहे हो इस बार? हमें भी बताओ थोड़ा। फिर रघु से ऐसे बात सुनकर उसका एक दोस्त बोलने लगता है, अरे रघु, हम लोग अयोध्या जाने के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पे राम मंदिर भी बन गया है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और तू ये सब बात सुन के क्या ही करेगा? तू तो वहाँ पे जा भी नहीं पाएगा, इसीलिए इस बातों से दूर ही रहे। फिर उसका और एक दोस्त बोलता है, अरे हाँ भाई, तूने बिल्कुल ही सही कहा। ये तो दिन भर मजदूरी करने जाता है और इसको वक्त कहाँ, ये जाएगा राम मंदिर देखने। हा हा। रघु उनके सारे बात सुन रहा था और वो बहुत ही दुखी हो रहा था। फिर रघु भी बोलने लगता है कि अरे भगवान चाहेंगे तो वहाँ पे मैं भी जाऊँगा। और मैं वहाँ पे क्यों नहीं जा सकता? आज नहीं तो मैं कल जाऊँगा। ऐसा तो लिखा नहीं कि अभी नहीं गए तो बाद में नहीं जा पाएंगे। फिर रघु अपने घर आ जाता है और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ये अपने बीवी को बताने लगता है और उसके दोस्त लोग भी जा रहे हैं ये बात भी वो अपने बीवी को बताने लगता है। फिर उसके बीवी बोलता है, अरे हाँ यार, हमको कहाँ राम मंदिर देखने का मौका मिलेगा? हमको तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। फिर अगले दिन रघु तुलसी पूजन करता है और भगवान को ये सब अपने मन में ही बताने लगता है। और फिर रघु देखता है कि पास के पेड़ के नीचे कुछ चमकीली बक्से दिखाई दिया। फिर रघु उसे देखकर बोलता है कि अरे ये क्या चीज़ है जो कि इतना चमक रहा है? और ये किसका है जो यहाँ पे छोड़कर चला गया है?
फिर रघु सोचता है कि उसके बक्से के पास जाके पास से देखेगा उस बक्से के अंदर क्या है। फिर रघु अच्छे से देखता है तो देखता है कि उस बक्से में ढेर सारे अलंकार रखे हुए हैं जिसके वजह से वो बक्सा चमक रहा है। फिर रघु बोलने लगता है, अरे इसमें तो बहुत सारा अलंकार है। यहाँ किसने छोड़कर चला गया है और ये किसका है? और इसके बाद पेड़ पे बैठे हुए टूनी पक्षी रघु के पास आता है और टोनी पक्षी बोलने लगता है कि अरे रघु, तुम अगर भूल गए हो शायद। तुमने मेरी जान बचाई थी जंगल में मुझे पानी देकर, और मैं एक जादुई पक्षी हूँ, इसलिए तुमको इतना सारा अलंकार दिया और तुम इससे लेके राम मंदिर आराम से जा सकते हो। मुझे माफ करना, पर मैं ये लेकर कभी भी मंदिर नहीं जाना चाहूँगा और ये मेरा कमाया हुआ पैसा नहीं है। फिर टोनी पक्षी बोलती है, सच में यार रघु, तुम बहुत ही ईमानदार हो, पर मैं राम मंदिर के रास्ते जानता हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। फिर रघु टोनी पक्षी के बात में सहमत हुआ और अगले दिन राम मंदिर के लिए अयोध्या निकलने लगा और आगे आगे टोनी पक्षी जा रही थी और उसके पीछे ही रघु जा रहा था। फिर 2 दिन के बाद वो अयोध्या में पहुंच जाता है और टोनी पक्षी उसको बोलने लगता है, रघु देखो तो आ गया है मंदिर, और तुम यहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हो। पर रघु राम मंदिर को इतने पास में देखकर बहुत ही भावुक हो जाता है और रोने लगता है। फिर रघु टोनी पक्षी को बोलती है, तुम जो भी हो, तुम्हें मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, और तुम्हें भगवान हमेशा खुश रखे। मेरे तो हैसियत ही नहीं था यहाँ आने के लिए या फिर ये मंदिर को अपने आँखों से देखने के लिए, और तुम्हारा हर वक्त भला हो। और रघु मंदिर दर्शन करके अपने गांव लौटता है और उसके गांव लौटते वक्त उसके 2 दोस्त सामने बैठे थे और उसी रास्ते से रघु एक थैली लेकर जा रहा था। तो उनके दोस्त रघु को थैली लेके जाते हुए देखते हैं और उसको अपने पास बुलाते हैं और पास बुला के बोलते हैं, अरे रघु, कहीं बाहर मजदूरी करने के लिए गए थे क्या? 4-5 दिन से तुम गांव में दिखाई ही नहीं दे रहे हो। क्या हाल चाल? कहाँ पे गए थे? कहीं पे दूर गए थे क्या? और कितना पैसा कमा लिया इतना 4-5 दिन में? थोड़ा बताओ तो हम भी सुनते हैं। फिर रघु उनके बात सुनकर रघु बोलने लगता है, अरे नहीं भाई, मैं तो अयोध्या गया हुआ था। वहाँ पे रामलला का मनोहर रूप देखा और क्या ही दृश्य था, मैं तुमको अपने मुख से वर्णना भी नहीं कर सकता हूँ। और तुम लोगों का क्या हुआ? तुम लोगों भी तो जाने वाले थे। अरे क्या बात कर रहे हो? तुम गए थे अयोध्या? अरे भाई, ये कैसे हो गया? अरे हम लोग तो 50 लोग एक बस लेकर जाने वाले थे, पर 5 लोग भी नहीं आए, सिर्फ हम दोनों ही है, तो इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए। तुम्हारा अच्छा है रघु, तुम जाके घूम के भी आ गए। फिर रघु बोलने लगता है, अरे ऐसा कुछ नहीं, मेरे को एक जादुई टोनी पक्षी लेके गई थी वहाँ, और मेरा हैसियत कहाँ वहाँ पे जाने के लिए, और वो मुझे अपने साथ लेकर गई थी। ऐसा बोलकर रघु अपने घर चला जाता है और रघु के जाने के बाद उनके दोस्त लोग बात करते हैं, यार, जो कुछ भी होता है हर वक्त रघु के साथ ही अच्छा हो जाता है, और हमारे नसीब में ऐसे पक्षी क्यों नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद यही था कि हम जो भी हो जाए अच्छे काम हमको करना चाहिए और भगवान सब देखता है और हमको जो चाहिए
भगवान वो अपने आप देने लगता है।